नमस्कार, मैं समर्थ मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा हाउ टू मेक ए प्रोफेशनल क्वालिटी शॉर्ट फिल्म इन 24 आवर्स, यानी मात्र 24 घंटे के अंदर आप एक प्रोफेशनल क्वालिटी के शॉर्ट फिल्म कैसे बना सकते हैं। देखिए, 24 घंटे में शॉर्ट फिल्म बनाना कठिन है, बहुत इजी तो नहीं है, लेकिन आपको मिलेगा एक रोमांचक चुनौती, यानी एक्साइटिंग एक आपको मिलेगा चैलेंज, जिसके तहत अगर आप कोई शॉर्ट फिल्म 24 घंटे में बनाकर उसे रिलीज कर देते हैं तो आपको मिलेगा अंदर से एक अलग सुकून। चलिए एक एक करके बताते हैं इस 24 घंटे में आपका टाइम फ्रेम क्या रहेगा, आपका टाइमलाइन क्या रहेगा और आप किन किन टाइटल के अंदर अगर आप इस फिल्म को बनाने की कोशिश करें आप सफल हो सकते हैं। असेंबल योर कास्ट एंड क्रू। देखिए, आपको एक बहुत ही कॉम्पैक्ट पर सॉलिड टीम की जरूरत है, जिसमें पहला है कास्ट, यानी एक्टिंग कौन कौन करेगा। आप कहेंगे भाई स्क्रिप्ट तैयार ही नहीं हुई, एक्टिंग के लिए हम लोग कैसे रखेंगे। नहीं, सबसे पहले आप सोचिए ना कि आपके पास कौन ऐसे लोग हैं जो अच्छे एक्टर हैं, जो फ्री में मिल सकते हैं या बहुत कम पैसे देकर आपको अवेलेबल हो सकते हैं। यानी कास्ट में किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ मत करिए, क्योंकि आपने स्क्रिप्ट लिख लिया तो उसके आधार पर कास्टिंग खोजेंगे, आपके पास ज़्यादा पैसा भी नहीं है तो हो सकता है कास्टिंग अच्छी ना हो। लेकिन कास्ट अगर आपके पास तैयार हो तो उसके हिसाब से आपकी स्क्रिप्ट तैयार हो सकती है। तो कास्ट तैयार कर लीजिए, एक आदमी हो, दो लोग हो, तीन लोग हो, मेल फीमेल जो भी हो, कास्ट को सोच लीजिए। आपको ज़रूरत पड़ेगी एक डायरेक्टर की, जो आप खुद भी हो सकते हैं, आप एक राइटर भी हो सकते हैं, या फिर किसी राइटर को बुला लीजिए। आपको ज़रूरत पड़ेगी एक डीओपी या सिनेमाटोग्राफर की, ये भी काम आप खुद कर सकते हैं। एक एडिटर की, ये भी काम खुद कर सकते हैं, या किसी अच्छे एडिटर को साथ में रख लीजिए, क्योंकि साथ साथ बहुत सारे काम करने होंगे। एक लाइटमैन या एक हेल्पर की ज़रूरत होगी जो असिस्ट कर सके आपको। एक प्रोडक्शन बॉय की ज़रूरत होगी जो भाग भाग करके बाहर से कोई सामान लाना हो, खाने पीने की चीज़ लानी हो, या जो भी प्रॉप्स आपको शूटिंग के लिए ज़रूरत है उन्हें ला करके आपको प्रोवाइड करें। इतने लोगों की ज़रूरत आपको पड़ेगी और ये सभी चीज़ आपको 1 घंटे में हासिल करना है, यानी बुलाना है। यानी सुबह 9 बजे अगर आप स्टार्ट करते हैं अपना फिल्म मेकिंग का काम, तो 9 से 10 के बीच में आप इन लोगों को बुला लीजिए जिनसे आप पहले ही बात कर चुके हैं ऑलरेडी, और जो इस 24 घंटे में आपका ये काम करने के लिए तत्पर हो या तैयार हो। इसमें से मैक्सिमम काम आप खुद अकेले कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। नेक्स्ट है स्टार्ट विथ ए सॉलिड आइडिया एंड स्ट्रक्चर। देखिए, आपको एक बढ़िया आइडिया की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास कास्ट मौजूद है, आपके पास लगभग लोकेशन मौजूद है। आपको मालूम है कि हमें घर में शूट करना है, किसी ऑफिस में जाके शूट करना है, कहीं बगीचे में करना है, जहाँ भी करना है आपको वो चीज़ मालूम है। आपको पता है कि हम डे नाइट मिला करके करेंगे, 24 घंटे में इसे पूरा करना है, तो डे का पोर्शन होगा, नाइट का पोर्शन होगा, ये आप जानेंगे, क्योंकि आपके लिए जानना ज़रूरी है। आपने शूटिंग करना स्टार्ट कर दिया और डे का पूरा शूट आपने रखा है, डे का आपने स्क्रिप्ट रखा है और नाइट हो गई तो दिक्कत होगी। तो आप ऐसा ही स्क्रिप्ट चुनें जिसे आप लाइटिंग के ज़रिए इंडोर में आप कंप्लीट कर सकें, और इसके लिए आपको मिलेंगे 2 घंटे। आप अपनी टीम के साथ बैठकर ब्रेन स्ट्रोमिंग कर सकते हैं, यानी एक आइडिया आप दीजिए, दूसरा आइडिया दूसरे से लीजिए, या इसी एक ही आइडिया पर स्ट्रक्चर बनाना शुरू करिए कि भाई ये आइडिया कैसे वायरल हो सकता है, क्या करें कि इस शॉर्ट फिल्म को लोग देखें तो एक दूसरे को वायरल करें या फॉरवर्ड करें। इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, यानी पहला सीन आप फ्लैशबैक से स्टार्ट कर रहे हैं, या स्टार्ट टू एंड कर रहे हैं, या किसी डायलॉग से स्टार्ट कर रहे हैं, या कहीं किसी प्रॉप्स के ऊपर कैमरा रख रहे हैं, बैकग्राउंड से वॉइस ओवर देकर स्टार्ट कर रहे हैं। ये आप लोग मिल करके सोचिए, और इसके लिए आपके पास 2 घंटे का समय है। 2 घंटे में आपको सोच करके एक स्ट्रक्चर बनाना है, यानी 1 लाइनर तैयार करना है। 1 लाइनर यानी हर एक शॉट के बारे में आपको लिखना है, हर एक सीन के बारे में लिखना है। 3 या 4 सीन, 5 मिनट से ज़्यादा का शॉर्ट फिल्म बनाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आपको प्रोफेशनल क्वालिटी भी देना है। तो 5 मिनट में 3 सीन 4 सीन मैक्सिमम हो सकते हैं। हो सकता है एक सीन में ही आपका पूरा 5 मिनट बीत जाए, लेकिन इफेक्टिव हो, और उस पर एक स्ट्रक्चर बना लीजिए कि ये डायलॉग या इसके बाद कौन बोलेगा। अभी स्क्रीन प्ले डायलॉग की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चर हो जाए, 1 लाइनर की तरह हो जाए। अब आपको नेक्स्ट स्टेप पर आना है। नेक्स्ट है डेवलप ए स्क्रिप्ट एज पर द अवेलेबल लोकेशन। देखिए, आपको बहुत ही सिंपल स्क्रिप्ट रखना है और फोकस करना है जो मेन की एलिमेंट्स है उन पर, जिसकी वजह से आपकी पूरी स्क्रिप्ट स्टैंड कर रही है, वायरल होने वाले मुद्दा उसके अंदर है, या कोई भी ऐसी चीज़ है, ऐसा कोई मैसेज है जो आप लोगों तक देना चाहते हैं, या कोई ऐसा ह्यूमर है, कोई ऐसा फियर है, कोई ऐसा इमोशन है, सस्पेंस है जो लोगों के बीच में उत्सुकता पैदा करे। इसे आप की एलिमेंट्स के नाम से जान सकते हैं, और की एलिमेंट्स को आपको छोड़ना नहीं, इस पर ध्यान में रख करके आपको स्क्रिप्ट राइटिंग करना है। चूँकि स्ट्रक्चर तैयार है,
आइडिया फुलफिल है, आइडिया दिमाग में क्लीन है सबके, तो आपको राइट अप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यानी आप स्क्रीन प्ले और डायलॉग एक साथ बढ़िया से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर का यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। आप सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं, सिनेरिस्ट किट, सिनेरिस्ट फ्री में है, उसका यूज़ कर सकते हैं, फाइनल ड्राफ्ट का यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको फ्री में भी अवेलेबल हो सकते हैं, मोबाइल पर भी इवन देन आप कर सकते हैं। तो इनको करके एक बढ़िया सा स्क्रिप्ट तैयार करिए, और इसके लिए भी आपके पास टाइम है सिर्फ 2 घंटे की। 1 घंटा प्लस 2 घंटा प्लस 2 घंटा यानी 5 घंटे का समय निकल गया है। इसमें आपका एक स्क्रिप्ट डेवलप होकर टेबल पर आ जानी चाहिए। नेक्स्ट है डू द स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन एंड प्लान योर शॉट्स। देखिए, लोकेशन को मद्देनजर रखते हुए आपको स्क्रिप्ट का ब्रेकडाउन करना है। यानी कौन कौन से प्रॉप्स लगेंगे, कौन कौन से लोग उस पर्टिकुलर लोकेशन पर उपस्थित होने चाहिए, कौन सा सीन आपको पहले शूट करना है, कौन सा सीन बाद में शूट करना है। अगर कोई सीन आउटडोर करना है और दिन में करना है तो उसे पहले कर लीजिए। अगर आउटडोर का सीन नाइट का है तो उसे बाद के लिए रखिए। जो चीज़ जिस समय अवेलेबल हो सकता है उस हिसाब से आप प्लान करके उस पर मार्किंग कर दीजिए। प्रॉप्स के साथ डायलॉग्स में क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिए कि क्या कर सकता है, कौन सा ड्रेस पहनेगा, कौन सा कॉस्ट्यूम रहेगा, सब चीज़ लिख करके ब्रेकडाउन कर लीजिए। उसके बाद प्लानिंग करिए शॉट्स के, यानी सीन वाइज शॉट्स क्या लेंगे ये आप लिख लीजिए, यानी शॉर्ट डिवीज़न कर लीजिए। इसमें क्या है, अगर लॉन्ग शॉट्स में कई सारे शॉट्स आपको एक साथ लेने हैं जो कि आगे पीछे का है तो उसे एक साथ लिख डालिए कि भाई ये हमने एक मास्टर शॉट लिया, तो मास्टर शॉट में हमारे स्टार्टिंग का पोर्शन है, लास्ट का पोर्शन है, और हो सकता है आप बीच का भी कोई पोर्शन है जो मास्टर शॉट में लेना चाहते हैं, तो ये तीनों एक साथ कर लीजिए। क्लोजअप अगर आप शॉट ले रहे हैं, शॉट डिवीज़न कर रहे हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर आदमी का अगर क्लोजअप ले रहे हैं तो उसका जितने भी डायलॉग्स हैं एक साथ कर लीजिए, दूसरे का अलग रखिए कैमरे में, एक साथ कर लीजिए। तो इस तरह से क्लोज, मेड, वाइड का शॉट डिवीज़न कर लीजिए कि कौन सा शॉट कैसे लेना है। शॉट डिवीज़न के लिए अलग से वीडियोज़ है, या हमारे कोर्स जो करते होंगे उनको पता है कि किस तरह से शॉट डिवीज़न करना चाहिए। शॉर्ट डिवीज़न करने के बाद आपका प्री प्रोडक्शन का काम कंप्लीट हो जाता है, और शॉर्ट डिवीज़न और ब्रेकडाउन के लिए भी आपको मिलते हैं 1 घंटे का समय। इनफ है, 5 मिनट का फिल्म है, तो आप फटाफट शॉर्ट डिवीज़न कर सकते हैं। नेक्स्ट है गैदर योर इक्विपमेंट एंड प्रॉप्स। देखिए, अब आपको सारे जो इक्विपमेंट्स है जिससे आप शूटिंग करेंगे उसे आप गैदर करिए, इकट्ठा करिए। कौन कौन सी चीज़ करना है, कैसे करनी है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ज़रूरत है कैमरे और लेंस की। आपको समझ में आना चाहिए कि इसके लिए हम मोबाइल का यूज़ करें, यानी स्मार्टफोन से ही शूट करें, या अगर मिररलेस या DSLR कोई कैमरा लेना चाहते हैं वो लीजिए जो लो लाइट पर काम करे। तो इसके लिए जो लेंसेज का सिलेक्शन करेंगे तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि ओपनिंग जिसका ज़्यादा हो ऐसे ही लेंस लीजिए, तो कम लाइट में भी आपको काफ़ी अच्छा, या जो रियल लाइट है, नेचुरल लाइट है, उस पर भी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। उसके बाद आपको एक गिम्बल लेना ज़रूरी है, एक ट्राइपॉड लेना ज़रूरी है। ट्राइपॉड इसलिए कि जब आप स्टैटिक शॉट लेना चाहते हैं तो वहाँ पर ट्राइपॉड यूज़ करिए, और कोई भी मूवमेंट वाले शॉट के लिए आप गिम्बल यूज़ करिए। गिम्बल भी काफ़ी कम बजट में आ गया है, और काफ़ी कम रेंट पर 500 to 700 के रेंट पर भी आपको गिम्बल मिल सकते हैं, तो वो गिम्बल भी ज़रूर रखिए। हाँ, गिम्बल ऑपरेटर अगर आप खुद नहीं हैं तो गिम्बल ऑपरेटर का थोड़ा महंगा पड़ सकता है। आप अच्छा गिम्बल ऑपरेटर लीजिए जो गिम्बल के ऑपरेशन अच्छा करे। हो सकता है DOP ही गिम्बल का ऑपरेटिंग कर ले, तो उसको आप प्रॉपर ले, क्योंकि जो मूवमेंट हो वो बहुत स्मूथ होना चाहिए। नेक्स्ट है लाइट्स। आपके लिए लाइट की आवश्यकता है, क्योंकि आप LED लाइट यूज़ करेंगे, टंगस्टन लाइट यूज़ करेंगे तो काफ़ी गर्मी होगी, आपको AC लगा रखना पड़ेगा, और उसको मेंटेन करना, उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए काफ़ी गेटवे लगाने पड़ेंगे। इसमें आप सिर्फ बटर पेपर का यूज़ करिए, डायरेक्ट लाइट कभी मत दीजिए, कोई ना कोई बटर पेपर लगा करके स्मूथ करके लाइट दीजिए, और लाइटिंग का सोर्स का पता रखिए कि किस सोर्स से आप लाइट दे रहे हैं, यानी वो जो लाइट उनके ऊपर आ रहा है वो किस सोर्स का है, इतना ध्यान रखिएगा तो बढ़िया लाइटिंग हो जाएगी। और इसी दौरान हाँ, एक चीज़ और छूट गया इक्विपमेंट में, वो है माइक बेहतरीन होना चाहिए। कॉर्डलेस माइक रखिए, उसका भी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होता है, आप खरीद लीजिए, या तो हॉलीलैंड का देखिए नीचे आपको एक हम लिंक दे रहे हैं, हॉलीलैंड का माइक बढ़िया होता है। देखिए ये मैंने माइक जो यूज़ कर रहे हैं ये हॉलीलैंड का है, और आपको जो ऑडियो की क्वालिटी सुनाई दे रही है वो भी हॉलीलैंड का है। यहाँ फ़ैन चल रहा है, फिर भी इसकी आवाज़ काफ़ी हद तक अच्छा है, आप सिंक साउंड इससे कर सकते हैं। कॉर्डलेस कोई भी माइक आप सेनाइज़र का भी माइक ले सकते हैं, बॉस का भी माइक ले सकते हैं, आप रोड का माइक ले सकते हैं, कोई भी एक अच्छा माइक आप यूज़ करिए जिसमें कि सभी कैरेक्टर्स का आवाज़ अच्छे तरह से आ जाए। आप 2 या 3 माइक या 4 माइक का यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली 2 माइक से आप 3 लोगों का भी अगर संवाद है तो आप कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी प्रॉप्स है वो इकट्ठा करिए। तो ये सारे इक्विपमेंट को इकट्ठा करने में, क्योंकि पहले से बात किया हुआ है,
इसमें 1 घंटे का समय आपका जाएगा। जितने देर में इक्विपमेंट इकट्ठा कर रहे हैं उतनी ही देर में सभी आर्टिस्ट का नॉर्मल मेकअप, जो कि न्यूड मेकअप कहा जाता है, कि नेचुरल लगे वैसा मेकअप करा लीजिए। खुद कर सकते हैं या किसी मेकअप आर्टिस्ट से करा लीजिए। और ड्रेसअप, जो ड्रेस आपने लाया है वो ड्रेस उनको पहना दीजिए कि हाँ इस सीन में आपको ये ड्रेस पहनना, दूसरे सीन में जो भी ड्रेस पहनना है। तो जो फर्स्ट सीन का काम चलने जा रहा है उसके लिए ड्रेसअप होकर वो रेडी रहे इस 1 घंटे के अंदर। डू द रिहर्सल एंड शूट एफिशिएंटली। देखिए, अलग से रिहर्सल के लिए आपके पास वक्त नहीं है, तो आपको शूटिंग के दौरान ही रिहर्सल करते जाना है और शूट करते जाना है। एक चीज़ का ध्यान रहे कि पूरा का पूरा टीम एक पेज पर हो, यानी सबकी जो मति है, जो सोचने की जो दृष्टिकोण है वो सेम होना चाहिए। एज ए डायरेक्टर, जैसे डायरेक्टर है, जैसे डायरेक्टर सोच रहा है वैसे ही स्क्रिप्ट राइटर सोचे, वैसे ही एक सिनेमाटोग्राफर सोचे, और वैसे ही आपका कास्ट एंड क्रू, पूरे कास्ट एंड क्रू उसी ढंग से उसी दिशा में चले, यानी एक पेज पर रहे। इसका ध्यान रखिएगा। और शॉट लेने में आप जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि आपके पास टाइम है, क्योंकि इसके लिए हम आपको देंगे 6 आवर्स का टाइम। 6 घंटे का टाइम आपको प्रिंसिपल शूटिंग के लिए दिया जाएगा और उसी दौरान आपको रिहर्सल करना है। रिहर्सल 2 तरीके से, एक तो जो कास्ट कर रहा है यानी जो एक्टर है वो रिहर्सल कर रहे हैं, और साथ ही जो क्रू है यानी कैमरा मूवमेंट, लाइटिंग, माइक, ये सारा चीज़ टेस्ट भी होता चला जा रहा है रिहर्सल के दौरान। और रिहर्सल जैसे ही आपको लगे कि ये फाइन हो गया 2 बार 3 बार 4 बार में, कि अब इनका फर्स्ट क्लास हो रहा है, अब उनका टेक लीजिए। कई बार तो ऐसा होगा कि एक टेक में नहीं होगा, 2 3 4 टेक लेना पड़ेगा। लेकिन अगर रिहर्सल अच्छे ढंग से हुआ है, यानी 3 4 5 बार रिहर्सल, लोग रिहर्सल करना नहीं चाहते, सोचते हैं अच्छा एक ही बार में अगर शॉट निकल जाए तो अच्छी है। कोई जल्दीबाजी नहीं है, 6 घंटे का टाइम है, 5 मिनट की फिल्म बनानी है, 3 सीन मैक्सिमम करने हैं, और उसी एक ही घर के अंदर या खूब से खूब छोटा सा कोई पोर्शन बाहर आपने कर लिया, तो 6 घंटा इनफ होता है प्रिंसिपल शूटिंग के लिए। तो यहाँ पर आप रिहर्सल के साथ एक बढ़िया शूटिंग करेंगे। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पायदान पर। नेक्स्ट है एडिट क्विकली। देखिए, शूटिंग आपका कंप्लीट हो गया और अब तक आपने 13 घंटे यूज़ कर लिए हैं। अब धीरे धीरे आपको नींद आ सकती है, थकान आ सकता है, लेकिन थकिए नहीं। आपका एडिटर तैयार होना चाहिए। और एक बात मैं बता दूं, एडिटर शूटिंग के दौरान भी तैयार रहे। जैसे जैसे शूट कंप्लीट होता जा रहा है, आप कार्ड को 2 कार्ड रखिए, एक कार्ड को तुरंत दीजिए एडिटर को कि भाई आप रफ कट स्टार्ट कर दो। अगर रफ कट स्टार्ट कर दे शूटिंग के दौरान ही, तो आगे का पोर्शन बहुत ईजी हो जाएगा। नॉर्मली अगर अच्छा एक एडिटर है तो 1 घंटे में 1 मिनट का फाइनल एडिट कर सकता है, यानी म्यूज़िक देकर के, ऑडियो के साथ, इफेक्ट के साथ, हर चीज़ के साथ 1 घंटे में 1 मिनट। तो अगर 5 से 6 मिनट का अगर आपका फिल्म है तो 5-6 घंटे में बढ़िया एडिट हो जाना चाहिए, बशर्ते कि शूटिंग के दौरान उसका रफ कट हो चुका हो। तो रफ कट करते रहिए शूटिंग के दौरान। जितना जितना शूटिंग होता जा रहा है, कार्ड चेंज कर करके आपका रफ कट हो गया, और अब आप एडिटिंग पर बैठिए। नींद लग सकती है, चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन 24 घंटे में आपको फिल्म को डिलीवर करना है, आपको अपलोड करना है। 8 घंटा इनफ होता है, जिसमें आप करेंगे एडिटिंग, फाइन एडिटिंग। उसके बाद आपका चूंकि सिंक साउंड है तो डबिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको म्यूज़िक लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए यूट्यूब लाइब्रेरी का यूज़ करिए ताकि आपको कॉपीराइट क्लेम ना आए। या कई ऐसे वेबसाइट्स हैं जहां फ्री में कॉपीराइट रहित, यानी फ्री में आपको कॉपीराइट लेस आपको म्यूज़िक मिल जाते हैं, उसका यूज़ करिए। SFX यानी स्पेशल इफेक्ट, जो साउंड का इफेक्ट्स है वो यूज़ करिए, और यूज़ करके आप बढ़िया से आप कंप्लीट एडिट कर लीजिए फिल्म का। स्टार्टिंग में कास्टिंग डालिए, जो टाइटल होता है टाइटल डालिए, और लास्ट में एंड रोल। ये सारा चीज़ आपका पहले से लिखा हुआ हो, टाइप हो, बस कॉपी करिए, पेस्ट करिए और एंड रोल का पेज लगा दीजिए। 8 घंटे में आपका शॉर्ट फिल्म एडिट होकर तैयार हो जाना चाहिए। कठिन है लेकिन असंभव नहीं है, इजीली कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 12 से 13 घंटे में अपनी शॉर्ट फिल्म बनाई थी। देखिए, नीचे लिंक भी दिया जा रहा है या ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन मिल रहा है, उस पर जाइए कि कैसे मैं अकेले ही टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में भी उसको अवार्ड मिला था। एनीवे, आप भी इजीली कर सकते हैं। अब आपके पास सिर्फ 3 घंटे का समय बचा है, यानी 13 और 8 21 घंटे हो गए हैं। आपका फिल्म पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब आपको अपना एक यूट्यूब चैनल बनाना है, जो 20 से 25 मिनट में बन जाएंगे। अगर आपका पहले से बना है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक आप पोस्टर बनाइए, बढ़िया सा पोस्टर कैनवा में बना सकते हैं, थंबनेल बना सकते हैं और पोस्टर बना सकते हैं। पोस्टर को आप कम्युनिटी में आप पोस्ट करिए, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, या जो भी आपके सोशल मीडिया है वहाँ पर आप पोस्ट कर सकते हैं। और साथ ही एक बढ़िया सा थंबनेल बनाइए, पोस्टर बनाइए, और कीवर्ड्स को ध्यान से रख के लिखिए कि न्यू शॉर्ट फिल्म इन 2023 या 24, जो भी समय आपका हो रहा हो वो लिखिए। बेस्ट टॉप 10 शॉर्ट फिल्म, अवार्डेड शॉर्ट फिल्म, कई तरह के कीवर्ड्स नोट करिए। और इस
टाइटल को, जो टाइटल आपका है फिल्म का, वो टाइटल रखिए। उसके बाद आप अपना नाम रखिए साथ में, और साथ में अगर इसका कोई सब टाइटल है उसको भी आप रख सकते हैं अपने नाम से पहले। और इस पूरी फिल्म का एक छोटा सा सारांश, जिसे सिनॉप्सिस कहते हैं, उसको हिंदी इंग्लिश में लिख करके डिस्क्रिप्शन में दीजिए, और पूरा क्रू एंड कास्ट का भी नाम डिस्क्रिप्शन में दीजिए, ताकि अगर कोई भी सेलेक्ट सर्च करे अपने नाम से तो वो फिल्म यूट्यूब पर आ जाए। और इसमें मैक्सिमम 3 आवर्स का टाइम लगेगा, 3 घंटे बाद उसको आप रिलीज़ कर सकते हैं। हाँ, इस बीच अगर आप चाहते हैं तो शुरू से ही चुनौती दीजिए, जैसे 10 आवर्स टू गो या 10 आवर्स टू रिलीज़, यानी 10 घंटे बाकी है, 6 घंटे बाकी है, 3 घंटे, इस तरह से आप कुछ प्लेट लगा सकते हैं अपने सोशल मीडिया पर कि भाई 2 घंटे बाद रिलीज़ हो रहा है, 1 घंटे बाद रिलीज़ हो रहा है, रिलीज़ के लिए तैयार है, और ये आप डन कर दीजिए। 24 घंटे में अगर फिल्म को स्टार्ट करके बना के रिलीज़ कर देते हैं तो आपको अंदर से एक सुकून तो मिलेगा ही, प्लस इसका मेकिंग वीडियो भी आपका एक अच्छा व्यूअर प्रदान करेगा कि किस तरह से 24 घंटे में आप इस शॉर्ट फिल्म को बनाएं। अगर आप इस वीडियो से प्रेरित होकर कोई भी शॉर्ट फिल्म इस तरह से 24 घंटे में बनाते हैं, जिसमें बीच बीच में आप घड़ी दिखाते रहिए रनिंग, ताकि पता चले कि आप एक्चुअल टाइम में इस फिल्म को बना रहे हैं, हर जगह पर एक घड़ी रख दीजिए मेकिंग में ताकि आ जाए, और इसे 24 घंटे में कंप्लीट करके इसे रिलीज़ करिए। नीचे जो कमेंट बॉक्स है, इसमें अभी का वीडियो कैसा लगा ये तो लिखिए ही, प्लस अगर इस तरह का अगर आप कोई फिल्म बनाए हैं तो उसका लिंक जरूर डालिए, ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो आपके लिंक में जाके आपकी फिल्म को देख सकें। ये वीडियो आपको कैसा लगा? कोई भी क्वेश्चन हो तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं यथासंभव कोशिश करूँगा उसका आंसर देने का, और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। नमस्कार।